आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का तसलसल जारी। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर कर दी। क्रेडिट रेटिंग CAA से बढ़ाकर CAA2 कर दी। पाकिस्तान की मईशत की आउटलुक भी मुस्बत करार। पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी की वजह से रेटिंग बेहतर की गई। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क CAA2 की दर्जाबंदी के मुताबिक कम हो गया। महंगी बिजली और भारी टैक्सों के खिलाफ मुल्की एहतजाज। ताजिर बरादरी की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल, कारोबार बंद। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में तिजारती मराकज बंद। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, होलसेल आड़त मंडियां भी बंद। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में मुजाहरा, बड़ी तादाद में ख्वातीन की भी शिरकत। पुलिस की मुजाहिरीन को रेड जोन से दूर रहने की वार्निंग। उधर PWD मुलाजमीन ने जिले हुक्काम के साथ मुज़ाकरात के बाद एहतजाज मौखर कर दिया। श्रीनगर हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। 9 कंपनियों की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। फिक्स चार्जेस के लिए काबीना और नेपरा से मंजूरी हासिल करना जरूरी है। लेस्को की जानिब से आयद फिक्स चार्जेस की मंजूरी हासिल नहीं की गई। पंजाब हुकूमत का 2 माह का रिलीफ फरेब है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मंसूरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत को हर सूरत बिजली की कीमत कम करना पड़ेगी। हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीम्स मुतारिफ करा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम मुजफ्फर ने कहा, शरीफ और जरदारी खानदान की पॉलिसियाँ काबिल कबूल नहीं। तनख्वाहदार तबके और ताजिरों पर बेजा टैक्सेस लगा दिए गए। हुकूमत किसी सूरत ताजिरों के दबाव में नहीं आएगी। रिटेलर्स को हर सूरत टैक्स नेट में आना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल कहते हैं, हम मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे लेकिन ताजिरों के दबाव में नहीं आएंगे। अगर ताजिरों को लगता है हम गलत कर रहे हैं तो दोबारा बैठ सकते हैं। वज़ीर आज़म को FBR की तंजीमें न करनी है। मुल्क में मानसून का नया सिस्टम असरअंदाज। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। 36 से 48 घंटों के दौरान मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, बहावलपुर में बारिश। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। ताकतवर मानसून सिस्टम सिंध में मौजूद। कराची में आज मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। गुलशनी में मारफ खान बस्ती में मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी जाँ बहक। बारिश का सिस्टम बांग्लादेश और भारत से होता हुआ सिंध में पहुंच गया। ठट्ठा से जावल, बदीन, उमरकोट, सांगड़ और शहीद बेनज़ीराबाद इस्लाम में ज्यादा खतरात हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सजावल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आवाम को रिलीफ के लिए सूबे के हर जिले में नुमाइंदे मुकर्रर किए हैं। कोशिश होगी लोगों को तकलीफ ना हो। जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब। जजेस तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब सदारत करेंगे। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर मेंबरान शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी अफ़गानिस्तान की मुलाकात। नुमाइंदा ख़ुसूसी की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की पुरज़ोर मसम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी एक आलमगीर मसला है। पाकिस्तान दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। कल अदम TTP अफ़गानिस्तान से हमलों के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है।
भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ नहीं चाहती कि सी पैक मंसूबे मुकम्मल हों। दुश्मन अनासर चहलम के मौके पर कराची में भी इंतशार फैलाना चाहते थे। गवर्नर सिंध कामरान तसौरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कब तक मखसूस सियासी जमात के जरिए नफरत का बयानिया फैलाया जाएगा। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम रास्तों को बंद करना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आइंदा माह लंदन रवानगी मुतवक्के। 11 सितंबर को बेगम कुलसूम की बरसी के बाद लंदन रवाना होने का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म 2 से 3 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ मुआलिजीन से तिब्बी मुआयना कराएंगे। और पीसीबी ने चैंपियंस वनडे कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट 12 से 29 सितंबर तक फैसलाबाद में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच में पैंथर्स और वुल्व्स मद्दे मुकाबिल होंगे। फाइनल 29 सितंबर को खेला जाएगा। सुननी है, आपका गिला सुनना है। मैं हूं इसीलिए कि मैं आपकी बात सुनूं। आपने ये वादा अपने आप के साथ करना है कि बैड गवर्नेंस की वजह से, हमारी डिलीवरी सर्विस डिलीवरी ना होने की वजह से रियासत का तो कोई कसूर नहीं है। और ये लोग जो आपको अनपैरेलल डेवलपमेंट पे जज्बाती कर रहे हैं, ये लोग एजेंडा ड्रिवन हैं। उनका एजेंडा है कि खुदा न खास्ता इस पाकिस्तान को तोड़ना है। नौजवानों को वर्गलाने वाले मुल्क तोड़ना चाहते हैं। नौजवानों को एजुकेशन से निकाल कर रियासत मुखालिफ बनाया जा रहा है। बैड गवर्नेंस की वजह से नौजवान रियासत के खिलाफ ना जाएं। नौजवानों का गिला सुनने को तैयार हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, शहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया। मुनज़्ज़म फ़ौज और नौजवानों की मौजूदगी में मुल्क नहीं टूट सकता। बलूचिस्तान हुकूमत नौजवानों के लिए इक़दामात कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। जनूबी अजला को अस्करियत पसंदों ने नो गो एरिया बना दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। ऑपरेशन मसले का हल नहीं तो दूसरा हल ढूंढा जाए। तकरीब से खिताब में कहा कि शमसी तवानाई के मंसूबे वक्त की ज़रूरत है। विफाक और सूबों में हम आहंगी ज़रूर होनी चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI ने नफरत और तकसीम की सियासत को फ़रोग़ दिया। PTI का एजेंडा है हम हुकूमत में हैं तो सब ठीक है, जलसा मनसूख करना तो बहाना है। इनकी नीयत ही नहीं थी। उधर गवर्नर KP की दाता दरबार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए कारनाई मुश्किल। अमरीकी महकमा इंसाफ ने 2020 के इलेक्शन के बाद हंगामों की नई फर्द जुर्म तैयार कर ली। वाशिंगटन केस की नई फर्द जुर्म में वही 4 इल्जामात हैं जो पहले ट्रंप पर आयद किए गए थे। नई फर्द जुर्म के मुताबिक ट्रंप ने जो बाइडन से अपनी शिकस्त रोकने के लिए कसीर जहती साजिश की। केस नई ग्रैंड जूरी के सामने पेश किया गया। इब्तदाई केस में शहादतें रिकॉर्ड नहीं की। रूस ने एटमी हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी को मौजूदा तकाज़ों से हम आहंग करना शुरू कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव का कहना है, न्यूक्लियर हथियारों से मुतालिक डॉक्ट्रिन बेहतर बना रहे हैं। अमरीकी समझते हैं तीसरी आलमी जंग हुई तो सिर्फ यूरोप मुतासिर होगा। वाशिंगटन को जानना चाहिए रूस का अपना डॉक्ट्रिन है। फ्रांसीसी हुकूमत ने टेलीग्राम के बानी पाउल दोरो को जेल भेज दिया। सदर मैक्रॉन कहते हैं पाउल की गिरफ्तारी में सियासत नहीं की गई, ये जजेस का फैसला है। पाउल पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद मवाद की पुलिसिंग में नाकामी के इल्जामात हैं। भारत के जय शाह ICC के बिला मुकाबला नए चेयरमैन मुंतखब। ICC के सबसे कम उम्र तरीन चेयरमैन दिसंबर में चार्ज संभालेंगे। मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले नवंबर में रिटायर्ड होंगे। पहाड़ों की बल खाती सड़कों पर जीप रैली। धीरकोट आज़ाद कश्मीर में सयाहती मेला सज गया। हसीन नज़ारों में पैराग्लाइडिंग के मुकाबले, दिलकश मौसम में मैराथन और हाइकिंग। मेले में कश्मीरी सकाफत तवज्जो का मरकज बनी रही।